आप देख रहे हैं टीवी 20 हिंदुस्तान, जन जन की आवाज हमारी पहचान। अगर आप फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। स्वागत है। हमारे साथ राजीव ब्रह्मश्री जी, हिंदू पुत्र के संरक्षक जुड़े हुए हैं। ये हमारे हिंदू सम्राट हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। आज इनका एक सनसनीखेज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये हिंदूवादी विचारधारा के साथ रहते हैं, चलते हैं और हिंदुओं के सहायता के लिए हमेशा सर्वत्र हाजिर रहते हैं, और इनका संगठन भी उसी तरीके से सारे हिंदुओं का समर्थन में आगे रहते हैं। तो राजीव ब्रह्मश्री से हम लोग बात करते हैं। जी सर, जय श्री राम। नमस्कार, आपको आप मेरे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सर, ओम आप सर्व अपना मंगल परिचय दीजिए मांगल्ये एक बार। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का कल्याणकारी आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। मेरा नाम राजीव ब्रह्मश्री, और परिचय के लिए मैं हिंदू पुत्र संगठन का एक छोटा सिपाही, मैं इसका संरक्षक हूँ। जी सर, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर आप बेसिकली है कहाँ से। थोड़ा सा आप अपना घर का परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा घर बिहार के वैशाली जनपद के अंदर हरिपुर हाजीपुर के अंतर्गत दिग्घी में हमारा अपना घर है। हमारा पैतृक निवास यही है, हम यहीं से बिलोंग करते हैं। जी जी सर, तो आप एक हिंदू पुत्र नाम का संगठन चलाते हैं। सर, तो आप ये संगठन जब शुरुआत किए, इस संगठन का शुरुआत करने का आपका उद्देश्य क्या था? इस संगठन के शुरुआत का उद्देश्य एकमात्र हिंदू कार्यकर्ताओं, हिंदू युवाओं के बीच जागृति लाने का रहा है। इस संगठन की शुरुआत से लेकर के अब तक के इस कालखंड में हमने युवाओं को जागृति दिलाने का भरसक प्रयास किया है। वह हमारा प्रयास चल रहा है और भगवती की कृपा रही तो उस उपलब्धि को जो आप लोग कुछ देख भी रहे होंगे, जो लोग हमसे जुड़े हैं, आगे आने वाले वक्त में इस जागृति से बहुत कुछ बदलने वाला है, कुछ बदला भी है, इसको लोग महसूस कर रहे हैं। जी सर। सर, तो आपके साथ कोई ना कोई ऐसा घटना घटा होगा, या फिर आपने कोई ऐसा घटना देखा होगा जो आपके मन में ये विचार आया कि आप हिंदू पुत्र संगठन को आगे ले चलें, इसके लिए कुछ कार्य किया जाए। ऐसा कुछ कोई घटनाएं तो घटना जिक्र करिए, आप बताइए। जी बिल्कुल, घटनाएं तो जीवन में व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने का माध्यम होता ही है, और हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है। इस हरिपुर के अंदर जब हम छोटे बच्चे थे तो हम देखा करते थे अक्सर ताजिया का जुलूस लेकर के मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर नंगा नृत्य किया करते थे, रक्तपात किया करते थे, हाथों में बड़े बड़े लंबे तलवार और बहुत सारे उनके पास आयुध हुआ करता था। उसको देखने के बाद हम समझ नहीं पाते थे क्या जी होता है। ये डरावना सा माहौल हमारे बचपन में हमारे सामने जब आता था, हम देखते थे क्या हो रहा है सर में। हम उसको देखते हुए बड़े हुए, तो हमने पाया कि वह भारत के बाहर का, हिंदुस्तान के बाहर का वह विषय। आवाज जा रही है? जी जी, आपका आवाज आ रहा है। भारत के बाहर के विषय को लेकर के भारत के अंदर में जिस तरीके से खौफ का मंजर दिखाया जाता है, लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा किया जाता है, हमने जब इसके बारे में लोगों से पूछा तो पता चला कि वह जो कृत्य इस सड़कों पर जो रिहर्सल होता है, उसका भारत की संस्कृति से और भारत के धरती से कोई लेना देना है ही नहीं, बल्कि यह अरब के अंदर एक पाश्चात्य प्रवृत्ति को धारण किए हुए जो इस्लाम, जो हिंदुस्तान के अंदर कभी लुटेरा बनकर आया था, ये उन लोगों की संस्कृति है, ये उनकी परंपरा है, और ये उसके वाहक हैं जो सड़क पर इस तरीके का नंगा नृत्य करते हैं। तब हमने कहा, और एक सबसे बड़ी वहां जो दुविधा की स्थिति हम देखते थे कि हमारे हिंदू समाज के ऐसे लोग जो नहीं जानते थे कि इनका उनका वहां होना अनुचित है, ऐसे हमारे हिंदू समाज के लोग उसमें खड़े होते थे, वो भी तलवार भांजते थे,
जो कि हमको अनुचित लगा। हमने कहा ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। हमको उस तरीके के इस माहौल से अपने शहर को बचाना होगा और हमारे अपने युवाओं के बीच कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करना होगा जहां पर अगर वो इस तरीके का एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आए। और उसके बाद ईश्वर की कृपा रही है, अभी 50,000 से कम तलवार हम अभी तक बांट चुके हैं। और रामनवमी के शोभा अवसर पर जो यहाँ दृश्य उपस्थित होता है, जो शोभा यात्रा निकलता है, अब उसको देखने वाला बच्चा जो जवान होगा उसको मालूम होगा कि है उनकी संस्कृति है, वो राम परशुराम के वंशज हैं। और तब हमको लगता है कि हम अपनी संस्कृति के लिए कुछ किए हैं। हमने उसी बचपन के अंदर जो देखा हमने उस दृश्य को, हमारे विचार को वहीं से बदलाव, वहीं से हमारा एक लक्ष्य बना कि नहीं, हम अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है। हमको पाश्चात्य संस्कृति, देश को लूटने आने वाले लोगों से अपने संस्कृति को बचाना है। हमारी शुरुआत वहीं से हुई। जी जी सर, अभी हाल फिलहाल के घटना चक्रों को देखा जाए तो एक फारूकी नाम का एक युवा मुस्लिम लड़का जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करता है, मजाक बनाता है, और उसके जो जहां पर इस तरीके का वो गंतव्य करता है वहां पर भी हिंदू लोग बैठे रहते हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे हरि के विरुद्ध आपत्तिजनक विषय रखता है, ये तो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। इस लोकशाही के अंदर में जो संविधान की धाराएं हैं जो हमको जो रोकती हैं, अगर उस व्यवस्था को हम नहीं माने तो ऐसे लोगों को बोलने का जो कुकृत्य करते हैं उनकी जीवा काट लेनी चाहिए। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है इसलिए हम उसकी मर्यादा को भी समझते हैं, इस भारत को हम मानते हैं, यह हमारा भूमि है, तो इस व्यवस्था को भी बनाने का हमारा प्रयास है। लेकिन फिर भी हम उनको दंडित करेंगे। और जो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ऐसे नपुंसकों को हमारा यही कहना है कि वही लोग हैं जिनके सामने इनकी बहू बेटी को उठाकर ले जाया जाता है और ये लोग चुपचाप मुख दर्शक बने बैठे रहते हैं कि मेरी जान न चली जाए। लेकिन जागृति आया है, उनको अपनी बेटी का, उनको अपनी संस्कृति का, उनको अपने उस गाय का अगर कहीं से भी प्राण बचाने का, इज्जत बचाने का अगर उनके पास में मादा नहीं है तो समाज अब जगा है, समाज उसके लिए आगे आता है। हम लोग लड़ेंगे और फारूकी को दंड दिया गया है। कानून अपना काम कर रहा है। जहां लगेगा कानून हमारे साथ मतभेद कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, तो हम लोग कानून, संविधान और धाराओं के विरुद्ध जाकर के भी हम दंडित करने का काम करेंगे। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जो हमारे हिंदू युवा हैं, जो हिंदू धर्म के रीढ़ के हड्डी हैं, आप उनको क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? तो आप इसके माध्यम से एक संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम हम अपने हिंदू युवाओं को, अपने भाइयों को, हम युवा शक्ति को बस यही कहना चाहेंगे कि आप अगर छात्र हैं तो छात्र के जीवन में, आप अगर व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के जीवन में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन इसका स्मरण रखें कि आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान आपका है, यह सारा का सारा संसाधन आपका है। इसमें जो लूट मची है, आप इस लूट के विरुद्ध हमेशा एकाग्र दृष्टि के साथ आप जीवंत रहें। आप हमेशा मन में यह विचार रखें, इस धरती को लूटने आने वाले वंशजों के द्वारा हम उनके कुकर्मों से हम इसको दूषित नहीं होने देंगे। यह हमारा धरती है, यह हमारी संस्कृति है और हम इसके लिए जिएंगे, हम इसके लिए मरेंगे। इनका बोध होना चाहिए युवाओं को। सर, जानकारी मिली है कि आप सर मुजफ्फरपुर का भी दौरा करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बताइए। मुजफ्फरपुर के अंदर में बाबा गरीबनाथ की वो धरती है जिसको गरीब नवाज की धरती बनाने के लिए भी कुछ इस्लामिक संगठन के लोग वहां सक्रिय हैं। तो बहुत सा वहां हिंदू एक्टिविटी करने वाले लोग हैं। संघ का वह उत्तर बिहार का कार्यालय भी है, प्रांत कार्यालय भी है वहां पर विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। आवश्यकता पड़ी तो हिंदू पुत्रों की भी वहां टोली है। हम अपनी संस्कृति के रक्षण में
उस मोदफलपुर के अंदर किसी भी अराजक तत्व को, देश विरोधी आतंकवादी गतिविधि, जिहादी मंसूबे पालने वाले लोगों को हम पनपने नहीं देंगे, हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। जी 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 सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, हिंदू युवाओं को जागरूक करने के ऊपर जाने जाते हैं, अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए भी आपके बारे में जाना जाता है। आप हर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत बड़ी ऐसा बातें बात कह दी इतिहास आपने। के पन्नों का। जी जी हम कुछ नहीं करते जी सर, हैं, बोलिए। बस हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, हमारे संस्कृति को जो हरास पहुंचाते हैं, हम उनके विरुद्ध कुछ बोलते हैं। हम तो करते कुछ भी जी नहीं। जी हो तो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर है, हो तो रहा अब मध्य प्रदेश के अंदर है, जो बिहार तलाश कर रहा है कि ऐसा चेहरा सामने आए जो बिहार को जिस तरीके से दुर्दशा में धकेला गया है, ये सीता की धरती को जिस तरीके से कलंकित किया जा रहा है, वैसी का कुत्ता आकर के यहां जीत जा रहा है। ये इस्लाम की धरती होता जा रहा है। इससे बचाने के लिए किसी हिंदू युवा को उस सत्ता पर आना पड़ेगा, तभी बिहार बचने वाला है। हाँ, कुछ कह रहे थे सर, आप। कुछ इतिहास के जी 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 सर, कुछ इतिहास के पन्नों से जुड़ी हुई कुछ अपने धर्म के बारे में आप बताइए, जिससे युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत मिले, जिससे उनके मन में अपने धर्म के प्रति आस्था पनपे और वो अग्रसर हो इस चीज के लिए। कुछ ऐसा बात बताइए। हमारे आध्यात्म में, हमारे सनातन में इतना कुछ है कि 7 समुद्र को भी अगर उस विषय को प्रविष्ट करने की इजाजत दी जाए तो 7 समुद्र का जल खत्म हो जाएगा, फिर भी ज्ञान और पराक्रम की उस कहानी को हम उसमें डाल नहीं पाएंगे, फिर भी हमारा पराक्रम का गाथा बचा रह जाएगा। हम अपने युवाओं को बस यही कहना चाहेंगे कि वक्त के समय तुम स्वामी विवेकानंद बन जाना, लेकिन जब वक्त बेवक्त आ जाए तो वही श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण का, नटवर लाल का वह दृश्य याद करना जहां सुदर्शन चला करके उन्होंने शिशुपाल का वध किया था। तो मेरे नौजवान साथी, जब हमको लगेगा कि दुनिया को हमसे बचाने की अभिलाषा है, दुनिया को हम पोषण दे सकते हैं, दुनिया की जान बचा सकते हैं, समाज के लिए महादेव का हलाहल विष पीने के लिए तैयार रहना, लेकिन जब लगे कि दुनिया के अंदर हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो नटराज का नृत्य करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा देना। महादेव की संतान हो, हमेशा से शांति का संदेश देने वाला यह भारत रहा है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस विषय का स्मरण करते हुए महाकाल को याद रखना, महाकाल को याद रखना। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनने जा रहे हैं। अभी के समय जो युवा हैं, युवाओं में खासकर बिहार की धरती पे जो युवा हैं, वो आपको अपना एक आइकन मानते हैं कि अगर बात हो, दम हो तो आप ही की तरह हो और विश्वास भी आप ही की तरह हो। सर, मैं अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, तो कुछ आप अपने तरफ से कोई श्लोक या फिर कोई ऐसा कि जिससे लहर जग जाए लोगों के बीच में, कुछ वैसा आप बताइए, बोलिए। महादेव की कृपा दृष्टि हम सबों पर बनी रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। भगवान श्री महामृत्युंजय जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। महाकाल की कृपा दृष्टि से हम हर उस कीटाणुओं का नाश करते रहे, भारत की जय घोष करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम।